शोभा यात्रा ने अभी अभी दीक्षांत समारोह हॉल में प्रवेश कर लिया है और शीघ्र ही मंच की ओर प्रस्थान करेंगे। सम्मानीय अतिथिगणों से अनुरोध है कि वे मंचासीन हो जाएं। आप सभी से सादर अनुरोध है कि वे अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान गाने के लिए तैयार हो जाएं। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। धन्यवाद। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु में शक्तिमान का आह्वान करने हेतु दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय अतिथिगणों को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। माँ सरस्वती की वंदना के लिए छात्र छात्री ओम मानो भद्राः क्रतवो जन्तो विश्वतो दभ्यासो अपरितासो उद्वेदः देवानो यथा सदमितुर्दे केदारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिर्जयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्ततां देवानागुं सख्यमुपसेद्धिम वयं देवान आयुः प्रतिरन्दो जेवसे। माननीय राज्यपाल एवं कुलाध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री श्री नंद कुमार पटेल जी, माननीय अध्यक्ष निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी, माननीय कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया जी, माननीय कुलपति प्रोफेसर के.पी. यादव जी, माननीय उपकुलपति डॉक्टर दीपिका ढांड जी, माननीय कुलसचिव श्री गोकुलानंदा पंडा जी, माननीय कुलपति कलिंगा विश्वविद्यालय डॉक्टर श्रीधर राव जी, माननीय कुलपति के मोदी विश्वविद्यालय डॉक्टर मोनिका सेठी जी, गणमान्य अतिथिगण, मीडिया कर्मी, अध्ययन कर रही हूँ। यह प्रत्येक छात्र के जीवन में एक बहुप्रतीक्षित घटना है, क्योंकि यह उनके पूरे शैक्षणिक प्रयास में उनके द्वारा किए गए। यह हमारा सौभाग्य है कि मैट्स विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में हमारे बीच है। एक अग्रणी शिक्षण संस्थान के रूप में मैट्स विश्वविद्यालय ने गुणवत्ता के प्रतिमान स्थापित करने के साथ साथ पुस्तक भेंट कर अतिथि सत्कार करने की इस कड़ी में मैं सबसे पहले डॉक्टर परविंदर हंसपाल भाग मैट्स विश्वविद्यालय से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय कुलाध्यक्षा एवं राज्यपाल छत्तीसगढ़ सुश्री अनुसुईया उइके जी का पुस्तक भेंट कर स्वागत करें। डॉक्टर परविंदर हंसपाल। धन्यवाद मैम। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय, माननीय कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया जी को पुस्तक भेंट करने के लिए मैं डॉक्टर वीपी रॉय, एसोसिएट प्रोफेसर लाइफ साइंस विभाग को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। माननीय कुल इंजीनियरिंग विभाग को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अतिथि A very good morning to one and all. A warm welcome to this auspicious occasion. Your Excellency, Susri Ansuya Uke ji, Honorable Governor of Chhattisgarh, Honorable National Security Advisor Sri Ajit Doval ji, Honorable Minister for Higher Education Chhattisgarh Sri Umesh Nand Kumar Patel ji, Honorable Chairman, Chhattisgarh Public Private University Regulatory Commission, Sri Shiv Varun Shukla ji, Honorable Chancellor Sri Gajraj Pagaria ji, Honorable Director General Sri Priyesh Pagaria ji, Honorable Pro Vice Chancellor Dr. Deepika Dhand Madam ji. In addition to this, our Kalinga University Vice Chancellor Honorable Sri Sridhar ji, Honorable Dr. Moni, students, I extend a warm welcome to you all to this convocation of मैथ्स यूनिवर्सिटी। हृदय की गहराइयों से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन, सुस्वागतम। I take this opportunity to welcome Her Excellency Susri Ansuya Uke ji, the Honorable Governor of Chhattisgarh State, who is also the visitor of our university. Ma'am, your presence is always encouraging, motivating and guiding for us. I welcome our Honorable Minister for Higher Education, Sri Umesh Nand Kumar Patel ji. You bring hope to the education sector of our state. I extend my gratitude to the keynote speaker, Sri Ajit Kumar Doval ji, the National Security Advisor to the Prime Minister of India. Sir, we thank you for accepting our invitation and look forward to listen you. You are an inspiration for our students. Your larger than life story of determination and success instills deep feelings of patriotism throughout the country. It's a pleasure to have with us Dr. Shiv Varun Shukla ji, Honorable Chairman, Private University Regulatory Commission, Chhattisgarh. Sir, you are always very close to us because myself also belong to the Raebareli UP. Every time you visit our campus, always guided us with your wide knowledge and experience. I extend a warm welcome to the respected members of the governing body and the academic council members. A warm welcome to the faculty members whose tireless efforts have been the reason behind the successful completion of the academic year during the pandemic season. You were comfortable in shifting to the online mode of teaching and ensured that teaching and learning process continued irrespective of the problems created by the COVID-19 pandemic. A warm welcome to the members of the press and media officials. You have always covered news about our university activities. We hope that you will continue to take our efforts to the readers and viewers of the state. A convocation ceremony is one which makes you feel like an achiever. As you wear the ceremonial robes, you feel your dreams coming true. But remember, my dear graduating students, that this is just a dress rehearsal for life. And we at Maths University have already prepared you for this. True to our motto, ready for life. This degree is the beginning of your career from now onwards. First of all, I convey my heartiest congratulations to the graduating batch of 2021
the last 2-3 years were very difficult times because of the corona pandemic. Our university not just started online classes, also conducted midterm tests, presentations, parent-teacher meetings, guest lectures, various competitions through online. But the most challenging part was to conduct the online examinations, while ensuring the purpose of exams should not compromised at any cost. Many of you may have faced pain, grief, and loss during this pandemic, but I am also sure that you have learnt to move forward during difficulties. I wish that you all make the right choices, give your very best, and find happiness and success in life in the coming years. Max University is a leading educational institution for providing the higher education, vocational education, and technical education through various streams like commerce, law, science, engineering, arts and humanities, journalism and mass communication, education and yoga, etc. This university is the center of higher education for the students of the Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, Bihar, West Bengal and Northeast states, including the foreign students also. The university is having very good facilities for the students like smart classrooms, hostels, canteens, sports grounds, yoga and media recording center, etc. It's always our endeavor that the students should develop into a social, cultured and efficient citizenship, and they become strong in moral and character. Efforts on to the expand in terms of the development of infrastructure and introduction of new emerging courses in line with the new education policy NEP 2020. We are always concerned about the all-round development of the students, and this is the reason that Chancellor Scholarship up to the 80% is also provided to the economically weaker students to remove all the obstacles in the path of higher education with full readiness. Once again, welcome to this great day of celebration of success, that is our second convocation. Join our students as they are celebrate the completion of a great part of their education journey. You must make every effort under all circumstances to uphold the dignity of your profession and integrity of your career. In the session 2021, more than 80% of the students have got placement in many famous companies, not only in the country, throughout the world, which is the remarkable achievement for the university. In the academic session of 2021 of the Max University, 848 students have graduated, 319 students have completed their post-graduation, 7 students have done MPhil, and 28 scholars have obtained PhD in the various subjects. 59 students have obtained gold medals, and a total of 1,204 students are eligible for getting their degrees in this convocation. I once again extend my congratulations to all students and wish you all a very grand success in your future all endeavors. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. अब मैं माननीय राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी से आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि दीक्षांत समारोह की घोषणा कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। मैट्स यूनिवर्सिटी रायपुर द्वारा उन विद्यार्थियों के लिए यह दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है जिन्हें इस उद्देश्य के लिए आयोजित परीक्षा में इसके योग्य होने के लिए प्रमाणित किया गया है। मैं दीक्षांत समारोह को प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ।
शपथ कथन जब कहूँगा उसके उपरांत आप सभी शपथ की प्रतिज्ञा लेंगे। शपथ कथन। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने ज्ञान और बौद्धिक प्राप्ति का उपयोग अपने देश के सम्मान और गरिमा के अनुरूप करूँगा। मैं अपने पेशे की गरिमा और अपने चरित्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए हर परिस्थिति में हर संभव प्रयास करूँगा। मैं अपने पवित्र शास्त्रों की आज्ञाओं को ना भूलकर विश्वविद्यालय की गरिमा और लोगों की भलाई के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से हर तरह से प्रयास करूंगा। अब सभी सामूहिक रूप से उत्तर देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं। Now, respected Vice Chancellor Sir, I have the honor to present to our students arts, humanities, engineering, physical education, law, to which I pray they may be admitted. All the students shall stand forward again. The students declared eligible to get degree by the university, whether they present here or not, of PhD, MPhil, Masters and Bachelors in the stream of education, commerce, management, science, information technology and library science, arts and humanities, engineering, physical education, law of मैथ्स यूनिवर्सिटी। अब मैं मैथ्स यूनिवर्सिटी की कुलाध्यक्ष माननीय सुश्री अनसुईया उके जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश नंद कुमार पटेल जी, माननीय कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया जी से सभी सफल एवं योग्य विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक प्रदान करने के हेतु अनुरोध करता हूं। डॉक्टर मंजूश्री नायक, डॉक्टर ममता संतोष नायर, डॉक्टर राखी मल्ही, डॉक्टर किरण सरित, डॉक्टर श्वेता श्रीवास, डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी, डॉक्टर मेघना श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनीति सिंह, डॉक्टर गुरप्रीत सिंह छाबड़ा, डॉक्टर पूनम आहूजा, डॉक्टर मोनिका शर्मा, डॉक्टर हेमलता साहू, डॉक्टर यामिनी साहू,
डॉक्टर सत्यप्रकाश साहू, डॉक्टर चंद्रशेखर राय, डॉक्टर विक्रम सिंह सिसोदिया, डॉक्टर स्वाति सारवा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा, जितेंद्र शर्मा, ओके। Now you can put your hands together for all our PhD degree holders. In the next step, I am calling Aditya Raj, Aditya Raj. Again a round of applause for future researchers of our university. Now I am calling the students of postgraduate for gold medal. Anjali Agrawal, gold medal, Master of Designing. Vidushi Malhotra, Master of Art English, gold medal. Ranjita Sharma, wait. Ranjita Sharma. इसको ठीक कर दो। Clapping for all our gold medalists. Ranjita Sharma, Aruna Gritlehre, Vasudha Rahi, Master of Arts Yoga Education, gold medal. Astha Jain, Master of Business Administration, gold medal. Jyoti Ratre, gold medal, Master of Commerce. Sarvika Chaturvedi, Master of Law, gold medal. Vinita Rani, Vinita Rani, LLM, gold medal.
अजिला थारा मास्टर ऑफ साइंस गोल्ड मेडल, विनय चंद्राकर शाश्वती चक्रवर्ती एमएससी कंप्यूटर साइंस गोल्ड मेडल, झनकृति चंद्राकर मास्टर ऑफ साइंस गोल्ड मेडल, अभिनव पीटर एमटेक गोल्ड मेडल, give a very big round of applause for our postgraduate students. Now this is term for undergraduate students. हर्ष पुजारा BBA LLB गोल्ड मेडल, मनाली श्रीवास्तव BA LLB गोल्ड मेडल, मोहित सिंह परिहार बैचलर ऑफ लॉ गोल्ड मेडल, हेमशंकर बैचलर ऑफ आर्ट्स गोल्ड मेडल, निकिता शुक्ला बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इंग्लिश गोल्ड मेडल, ऋषिता मेघानी बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड साइकोलॉजी गोल्ड मेडल, विधि तिवारी BBA गोल्ड मेडल, लिकेश देवांगन BBA HR गोल्ड मेडल, मेडिकल एजुकेशन गोल्ड मेडल, निकिता बिस्वास BSc ऑनर्स गोल्ड मेडल, करण राजवाड़े बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग गोल्ड मेडल, मानसी पद्मवार बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस गोल्ड मेडल, राहुल विश्वकर्मा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी गोल्ड मेडल, राहुल विश्वकर्मा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी माइनिंग इंजीनियरिंग गोल्ड मेडल, सारिका श्रीवास्तव बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन हिंदी, मंजुला वर्मा बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी, निधि वर्मा
Bachelor of Science Fashion Designing, Gold Medal. आएगा, इसके बाद आएगा। राहुल जांगड़े एमटेक। बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्ञानेश श्रीवास्तव आपका। अब इस समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम को संबोधन सत्र की ओर ले जाना चाहती हूँ। मैथ्स विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों और मध्य भारत में सबसे प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय है। मैथ्स विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन निवेदन करना चाहती हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की हमारे परिवार की मुखिया, छत्तीसगढ़ की यशस्वी, जिनको अपने मेहनत का, अपने रिसर्च का, अपने कामों का फल मिला है, ऐसे सम्मानित सभी विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूं। 2003 में जब छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों की अनुमति देने का काम आदरणीय अजीत जोगी जी ने प्रारंभ किया था, उस समय हम लोगों ने भी विश्वविद्यालय प्रारंभ किया, मगर किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट से सारे विश्वविद्यालयों के कार्यविधि पे रोक लगा दी गई थी। तो हम लोगों ने भी उस समय 3 वर्ष जिन बच्चों को प्रवेश दिया था उनको रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ाया, लेकिन हमने अपना कार्य जारी रखा। 2006 में फिर एक बार रमन सिंह जी की सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के लिए एक नया कानून बनाया। काफ़ी सोच समझ के ऐसा कानून बनाया गया जिसमें सही काम करने वालों को ही अवसर मिल सके। उस समय हमने फिर अनुमति ली और हम निजी क्षेत्र के उस समय प्रथम विश्वविद्यालय बने। और हमारा तब से लगातार प्रयास है कि हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कार्य करें जो न सिर्फ हमको नाम दे, बल्कि छत्तीसगढ़ के गरीब अंचल के आदिवासी, हरिजन, पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिला सकें, उनके लिए एक नए नए अवसर प्रदान कर सकें। उसके लिए सतत हम लोग चिंतित रहते हैं और उसी के अनुरूप हम लोग अपनी कार्य योजना बना के कार्य करते हैं। और इसका बहुत ही सुखद परिणाम हम सबको देखने को मिला है कि हमारे विश्वविद्यालय से अभी तक 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ के अपने अपने जीवन में अपना अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत से अच्छे पदों पे। कई बार हम लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ पे कुछ बच्चे आके मिलते हैं, बोले सर मैं आपके विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। उनकी तरक्की उन्नति देख के हमारे मन में प्रसन्नता होती है। मैडम, मैं आज भी आपको बताना चाहूँगा जिनको आपने अभी उपाधि देके सम्मानित की है, उसमें डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद शर्मा जी भी हैं जो नीति आयोग भारत सरकार के सदस्य हैं। और इन्होंने बहुत कम समय में, मैं इनका काम देखने गया, जब इन्होंने मुझे बताया तो मेरे को विश्वास नहीं हो, मैं इनका काम देखने विशाखापट्टनम गया। देश का एकमात्र मेडिकल इक्विपमेंट बनाने का इंडस्ट्रियल पार्क इन्होंने सिर्फ 365 दिनों में तैयार किया है। और जो बिल्डिंगें बनी हैं, हर बिल्डिंग के सामने में बोर्ड लगा हुआ है कि ये बिल्डिंग 113 दिन में कंप्लीट की गई, ये बिल्डिंग 310 दिन में कंप्लीट की गई। ये दिनों के हिसाब से काम करते हैं। और इनके पूरे 300 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क में कहीं पे भी घड़ी नहीं है, आने का समय निश्चित है, काम से वापस जाने का समय कोई निश्चित नहीं है। रात के 11-11, 12-12 बजे तक काम करते हैं। और उसी का सुखद परिणाम है कि जब कोविड जैसी महामारी में हमको RT-PCR किट की ज़रूरत थी और कोरिया से 4,250 रुपये में RT-PCR किट आ रही थी, तो इन्होंने वहाँ पे लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने किताब भी लिखी है, मेड इन लॉकडाउन। उसमें 14 लाख RT-PCR किट हिंदुस्तान में खपत थी,
उसमें से 12 लाख किट जो है RT-PCR की इनके इंडस्ट्रियल पार्क में बन रही थी और वो सिर्फ मात्र 217 रुपये के रेट पे। रोज़ 100 से ज़्यादा वेंटिलेटर का इन लोगों ने वहाँ पे उत्पादन किया। 17,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर कोविड पीरियड में, जब पूरा हिंदुस्तान बंद था, उस समय इन्होंने 17,000 वेंटिलेटर बनाए। और मैं तो देख के आया कि एक कन्वेंशन सेंटर इनका बना था बहुत बड़ा, लेकिन चूंकि अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए शेड उपलब्ध नहीं थे तो कन्वेंशन सेंटर को इन्होंने फैक्ट्री में तब्दील कर दिया और वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का निर्माण हो रहा था। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति चंद्रशेखर राय जी हैं, जो लावा मोबाइल हिंदुस्तान में आता है, प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी मोबाइल बनाने की कंपनी है और जिन्होंने बहुत बड़ा विदेशी आयात को कम किया है। वैसे चंद्रशेखर राय जी, ऐसे बहुत से प्रतिभा संपन्न लोग हमारे यहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं और हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। तो ये एक और हमारी इच्छा भी है कि हम इस तरह से रिसर्च को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें। एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ मैडम, कि हमने दूसरी तरफ ये भी सोचा कि जो आसपास के क्षेत्र के गरीब बच्चे हैं, जिनकी इच्छा तो है कि बड़े अच्छे महंगे विश्वविद्यालय में पढ़ें, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति, उनके माता पिता की स्थिति उनको अनुमति नहीं देती कि वो इतनी महंगी फीस दे के निजी विश्वविद्यालय में पढ़ सकें। तो हमने इस कैंपस में एक मैथ्स कॉलेज बनाया है, जिसमें अभी हमारे पास 1600 बच्चे इस आसपास के क्षेत्र के हैं, जिनको हम 85% स्कॉलरशिप देते हैं। सिर्फ मात्र 15% की नॉमिनल फीस में उनको हम पढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ हम उनको पढ़ा रहे हैं, बल्कि हमने एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा है कि उनको पढ़ाने के लिए जो शिक्षक शिक्षिकाएं हम रखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभा संपन्न हो और खूब उनका अनुभव हो। और उनके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस हम लोग समय समय पर चलाते हैं, ताकि उनका एक दूसरे बच्चों के बराबर विकास हो सके। इस तरह का काम हम कर रहे हैं। अब हमारा अगला जो प्रयास है वो स्किल बेस्ड एजुकेशन का है। उसके लिए हम लोग अभी एक सेल का गठन भी किए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की जो विधा है, जिससे प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है कि लोकल से वोकल, उसी दिशा में जो छत्तीसगढ़ की विधाएं हैं, जो बस्तर का वुडन आर्ट है या बेल मेटल है या चांपा का जो कोसे का आर्ट है, उसकी शिक्षा हम यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स के माध्यम से देंगे और उनको रोजगार उनकी मार्केटिंग भी हम करेंगे। उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि अगले सत्र में हम लोग उसको प्रारंभ करेंगे। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में जिस विश्वास के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूलों का जितना बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो किसी भी निजी क्षेत्र की स्कूलों से बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छे वहाँ पे शिक्षक, और माननीय मंत्री जी से लगातार अभी हमारी चर्चा हो रही है। उनका भी ये कहना है कि आप निजी विश्वविद्यालय वाले सुदूर अंचलों में, आदिवासी क्षेत्रों में जाके काम करें तो हम आपको निःशुल्क भूमि भी उपलब्ध कराएंगे और वैसी सुविधाएं जो उद्योगों को मिलती है, बिजली की सब्सिडी वगैरह, वैसी सब्सिडी भी देंगे। तो हम लोग भी निश्चित रूप से उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार हैं। आदिवासी अंचल में हम लोग कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप जब भी हमको आदेश देंगे, क्योंकि हम भले ही निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हमको शासकीय कोई अनुदान भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन हम आपका पार्ट हैं। हमारा भी एक नैतिक दायित्व है समाज के प्रति, जिस धरती पे हम लोग रहते हैं उसके प्रति। तो निश्चित रूप से यहाँ शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो भी संभव होगा, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करने के लिए तैयार हैं। आप सबको, जिनको आज पुरस्कृत किया गया, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आप जीवन के जिस भी क्षेत्र में रहें, खूब तरक्की करें, अपने माता पिता का, छत्तीसगढ़ का और मैथ्स विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन करें। यही मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। एक विद्वान और राजा की कभी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा है। हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच विद्वान एवं प्रखर व्यक्तित्व, निजी विश्वविद्यालय युवा हृदय सम्राट, उच्च शिक्षा मंत्री जी गजराज करमठ, आज दीक्षांत समारोह है। शिक्षांत नहीं, शिक्षा का तो अंत होता ही नहीं है, दीक्षा का होता है, और दीक्षा और शिक्षा में अंतर है। गुरु के श्री चरणों में बैठ करके जिस विद्या का विधिवत अध्ययन किया जाए, वो चीज लगाई जाए, साधना की जाए, वो दीक्षा कहलाती है। और किसी से कुछ बात सीख लेना
पुस्तक पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर लेना वो शिक्षा कहलाता है। चतुर्भी प्रकार ही विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त होती है। अध्ययन कालेन, प्रवचन कालेन, अध्ययन कालेन, स्वाध्याय कालेन, व्यवहार कालेन, प्रचलन कालेन। आप सब लोग विद्यार्थीगण यहाँ से निकलने के बाद आपको एक नई विधा, नई दिशा, नई गति से काम करना है, जिससे आपका, आपके समाज का और राष्ट्र का हित हो, निर्माण हो और आगे बढ़ोतरी हो। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो व्यक्ति आज यहाँ से डिग्री प्राप्त करके गोल्ड मेडल लेकर गए, गोल्ड मेडल कुछ है उसमें, कुछ आपके पास शक्ति ऐसी है जिससे कि आपको गोल्ड मेडल मिला, पीएचडी मिली, डीफिल मिला, उस शक्ति का प्रयोग करें आप। उस शक्ति के प्रयोग करने में इस छत्तीसगढ़ के मुख्य हमारे शिक्षा मंत्री जी इतने युवा हैं, इतने ऊर्जावान हैं कि अगर कहीं आपको कोई कष्ट होगा तो उसको दूर करने में पीछे नहीं रहेंगे। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की महामहिम जी, जो एक देवी स्वरूपा है, अति सरल, अति विनम्र, न्यायप्रिय, सबको वात्सल्य प्रदान करने वाली, राजभवन को गरीबों का एक प्रकार से प्रश्रय देने का स्थान बनाने वाली ऐसी महामहिम जी हैं, जिनके संरक्षण में आप सब आगे बढ़ें और बढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त श्री उमेश नंद कुमार पटेल जी ने विदेश में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आदर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मैथ्स यूनिवर्सिटी के सभी पदाधिकारी, सभी स्टाफ मेंबर्स, आदरणीय मंच, बहुत मैथ्स यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह में आज यहाँ हमारे राज्यपाल महोदय के हाथों में आप सबको डिग्रियाँ उपलब्ध मिली हैं। मुझे भी जब मैं अपने दीक्षांत समारोह में गया था तो एक बहुत स्पेशल मोमेंट होता है ये, जो आपका फ़ोटो होता है वो आप अपने घर में उसको सजा के रखते हैं, तो ये एक स्पेशल मोमेंट रहता है। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन हमारा ऐसा फील्ड है जहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से अभी एजुकेशन चल रहा है, मुझे लगता है जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ। हम लोग अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बदलेंगे नहीं तो कहीं न कहीं देश में हम लोग पीछे रह जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इसी तरफ आगे बढ़ रहा है। माननीय राज्यपाल महोदया के निर्देशन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हायर एजुकेशन छत्तीसगढ़ इस तरफ आगे बढ़ रहा है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस विभाग के साथ एम्बेडेड कर सकें, किस तरह से हम पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस कर सकें, जिससे जो हमारी रीच है वो बहुत लिमिटेड है अभी, उस रीच को हम किस तरह से बहुत नीचे लेवल तक, बहुत आखिरी स्तर तक पहुंचा सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है ये पॉलिसी बहुत जल्दी हम आपके बीच में लेके आएंगे, ताकि हायर एजुकेशन भी एक बदलाव की तरफ बढ़ेगा, एक रिफ़ॉर्म की तरफ बढ़ेगा, और उस रिफ़ॉर्म से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कहीं न कहीं मजबूत होगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। और इस पॉलिसी में मुझे लगता है बहुत की प्लेयर होने वाले हैं, जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, वो बहुत की मेंबर या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप सब लोगों की सहभागिता उसमें बहुत आवश्यक है। अभी बहुत इनिशियल फेज़ में है, ड्राफ्ट मोड में है, वी आर वर्किंग ऑन इट, और बहुत जल्दी मे बी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में मतलब उसको हम ला सकते हैं। तो यही आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं इस रिफ़ॉर्म को लेकर। और
माननीय राज्यपाल महोदया से मुझे मेरी डिटेल में इस मैटर में बात हुई है और उन्होंने भी इसमें आगे बढ़ने के लिए कहा है ताकि हम छत्तीसगढ़ में हायर एजुकेशन को एक नया मुकाम पे ले जा सके। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सब यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कीर्ति चक्र माननीय श्री अजीत डोभाल जी ने मुख्य वक्ता उनके कार्यों से थर्राता है, क्योंकि 7 साल 7.5 साल वे मुसलमान बन करके पाकिस्तान में भारत की जासूसी की है, वो कार्य किया है सर। उन्होंने लाल डेंगा को परास्त किया, उन्होंने स्वर्ण मंदिर में जा कर के रिक्शा चलाकर लकड़ी का काम वहाँ ढोने का काम किया और गुप्त चीज़ों को लेकर के इंदिरा गांधी को बताया। 45 नर्सों को वहाँ से काबुल से छुड़ा करके ले आए, अपहरण हो गया था। ये सब काम उसके जीवन के थे, जब कार्य के बदले बहुत से कार्य है। इसके बाद जब देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, दिल्ली जब जल रहा था तो उनको वहाँ में वो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप देखिए प्रधानमंत्री जी एक सुयोग्य व्यक्ति है, वो सुयोग्य व्यक्ति का ही चयन करते हैं, इसलिए इस प्रकार से उनका चयन किया और वो आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में है। जहाँ पर वो अपने कर्तव्य के निष्ठा में आगे बढ़ते रहे, वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, उन्हें डीलिट प्राप्त किया है और अपने सेवा मुक्ति के बाद विवेकानंद फाउंडेशन किया, जो थिंक टैंक्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बौद्धिकता के क्षेत्र में मैंने देखा कि वो भी एक अच्छे करवीर हैं और आगे बढ़ते रहने का ज्ञान देते हैं। उन्हें भी हम छत्तीसगढ़ के जितने भी छात्र हैं उनको सुनाने का प्रयास करें, और वो प्रयास किया लेकिन नहीं आ पाया। नंद कुमार पटेल जी, डॉक्टर शिवरण शुक्ला जी एवं मेरे युवा साथियों, मैं दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को बधाई देता हूं। आज आपको संबोधित करते हुए मुझे अपने छात्र जीवन का स्मरण हो रहा है। विश्वविद्यालय न सिर्फ हमें शैक्षणिक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करता है, अपितु हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। किसी भी राष्ट्र में बदलाव का आधार युवा शक्ति ही होती है। आज़ादी के लिए संघर्ष हो, देश की सुरक्षा का विषय हो, आर्थिक उन्नति या सामाजिक परिवर्तन हो, इन सभी कार्यों में युवा ही केंद्र बिंदु रहा है। भारत की जनता में एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है। जहां अगले 30-35 वर्षों में चीन, अमेरिका, जापान जैसे विकसित देश अपनी उम्र दराज होती जनसंख्या से जूझ रहे होंगे, वहीं युवा शक्ति हमारे लिए जनसांख्यिकीय लाभांश, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड्स भी कहते हैं, का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगी। देश के विकास में इस स्थिति का संपूर्ण लाभ लेना है तो आप सबको भारत की उन्नति के लिए सक्रिय प्रतिभागी बनना होगा। विश्व एक निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी ने हमारे सामने कई सामरिक, आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों को जन्म दिया है। यह हमारी युवा शक्ति के योगदान से ही संभव हो पाया कि भारत ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित कर दिखाया। अल्प समय में कोरोना वैक्सीन का शोध एवं एक बड़ी जनसंख्या का टीकाकरण, नवीन तकनीकों का सुगम उपयोग कर व्यवसाय, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में उत्पन्न चुनौतियों का सामना इसी युवा शक्ति का एक उदाहरण है। आज अब सब जीवन के अगले पड़ाव की ओर अग्रसर होने जा रहे हैं। भारत का भविष्य
आप सबके प्रयास, प्रतिबद्धता एवं समर्पण पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में कोई भी राह चुनें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी निर्णय लें या जो भी काम करें वह आपके व्यक्तिगत हितों के साथ साथ सामाजिक एवं राष्ट्र हित में होना भी आवश्यक है। यह हमेशा याद रखें कि आपका कर्तव्य किसी भी कार्य में अडिग रहकर 100% देना है। बड़ी से बड़ी यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है और न रुकना ही जीत का पथ प्रशस्त करता है। साथियों, अक्सर यह कहा जाता है कि नोइंग अदर्स इज इंटेलिजेंस बट नोइंग योरसेल्फ इज विजडम। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी छात्रों में कुछ न कुछ विशेषताएं अवश्य हैं। आपको अपनी विशेष योग्यता पहचान कर निखार कर आगे बढ़ना होगा। बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जब आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में सफल होंगे तभी देश भी सफल होगा। यदि हमारे युवा राष्ट्र निर्माण का संकल्प करते हैं तो भारत को उसकी क्षमता, भूगोल और इतिहास के अनुरूप एक मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे विश्वास है कि भविष्य में आपकी प्रतिभा और समर्पण का एक शक्तिशाली एवं आत्मविश्वास से भरे भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं विश्वविद्यालय से पास हो रहे सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों की सफलता की मंगल कामना करता हूं। और विशेष उल्लेख के माध्यम से समस्याओं को आपने उठाया और उनका समाधान भी करवाया। महामहिम आप 2000 एवं कुलाध्यक्ष महोदय। मेट्स विश्वविद्यालय रायपुर के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सम्मानीय डॉक्टर शिववरण शुक्ल जी, कुलाधिपति मेट्स विश्वविद्यालय के सम्मानीय श्री गजराज पगारिया जी, कुलपति सम्मानीय प्रोफेसर के.पी. यादव जी, उपकुलपति मेट्स विश्वविद्यालय सम्मानीय डॉक्टर दीपिका दांड जी, कुल सचिव मेट्स सम्मानीय श्री गोकुल नंदा पंडा जी, विनियामक आयोग के सदस्य सम्मानीय डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा जी, कलिंगा यूनिवर्सिटी के वीसी सम्मानीय डॉक्टर श्रीधर राव जी, के मोदी यूनिवर्सिटी की वीसी सम्मानित श्रीमती मोनिका सेठी जी और इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी प्राध्यापकगण, पदाधिकारी, छात्र छात्राएं एवं उनके सभी पालकगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, मेट्स विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में आज मुझे शामिल होते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और गर्व भी हो रहा है। ये बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं कि जब दीक्षांत समारोह में प्रमुख वक्ता के रूप में एक हम देश के ऐसे विद्वान व्यक्तित्व को बुलाते हैं जो आज के इस दीक्षांत समारोह में जिनको आज उपाधि दी जाती है, जिनको मेडल दिया जाता है, उन बच्चों को किस तरह से वो
भविष्य जीवन के लिए आगे बढ़े और उनके विचारों से उनको प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, आपने उनका व्यक्तित्व देखा, आदरणीय अजीत डामोल जी, किस तरह से वो आज वर्तमान में देश के रक्षा सलाहकार के रूप में पदस्थ है भारत सरकार में। और उन्होंने अपने जीवन में देश की रक्षा के लिए किस तरह से त्याग किया, अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान में रहे वो, और भी अनेक उनके बहुत कुछ जीवन के बारे में शुक्ला जी ने बताया। और आज जिस तरीके से उन्होंने आप सब लोगों को जो मार्गदर्शित किया है कि जो आज छात्रों को यहाँ पर जिन्होंने पीएचडी की, एमफिल की और भी विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उन सबको आज यहाँ उनकी उपाधि से सम्मानित किया। और उन बच्चों के लिए भी उन्होंने कहा कि जीवन में आप किस तरह से आगे बढ़कर समाज और देश की सेवा करेंगे। उनके बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत कम अवसर मिलता है आज उसके लिए। हालांकि वो आना चाहते थे लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन मैं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय श्री गजराज पगारिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि ये बहुत कम मौके मिलते हैं ऐसे व्यक्ति के विचारों को सुनने को, जो आपने उन्हें आमंत्रित किया था। इसके साथ ही मैं आप दीक्षित होकर समाज में अपना योगदान करने जा रहे हैं। इस गरिमामयी अवसर पर मैं स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की भी मैं शुभकामना देती हूँ। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का अविस्मरणीय पल होता है, जहां एक और शैक्षणिक संस्थान अपने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ विदाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी अपने शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूर्ण कर नए जीवन की शुरुआत करते हैं। आज इस विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर 1200 विद्यार्थी अपने सपनों के नए सफर पर जा रहे हैं। उन सभी को एवं उनके परिजनों को भी मैं असीम शुभकामनाएं देती हूँ। विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में बिताए गए स्वर्णिम समय में नैतिक व मानवीय मूल्यों की शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहती हूँ कि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र व व्यक्तित्व का निर्माण करना। कितनी किताबी ज्ञान और उपाधि प्राप्त करना शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि विद्यार्थी में नव चेतना का जागरण कर उनका सर्वांगीण विकास की अंतिम लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मनुष्य की अनंत निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मेरे मन में भी, मैं जब कॉलेज में मैं देखती थी पहले के हमारे समय में कि एमए की डिग्री, बीए की डिग्री
पीएचडी की डिग्री लोग प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैं कहती थी कि किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेना ही जीवन का सब कुछ नहीं होता है। उसके साथ साथ उसका व्यक्तित्व का भी विकास होना बहुत जरूरी है। उनका आचार विचार और संस्कार के साथ अगर जो व्यक्ति शिक्षा लेता है वो समाज में और राष्ट्र में और खुद को अपने जीवन में बहुत आगे पहुंचता है और बहुत सम्मान प्राप्त करता है। तो ये जो आज जिन विद्यार्थियों ने ये डिग्री ली है, ये इन सारी चीज़ों का भी ध्यान में रखें। मैं सभी विद्यार्थियों ने विभिन्न शाखाओं में अध्ययन कर जो बौद्धिक व तकनीकी कुशलता अर्जित की है, उस संपूर्ण ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र हित में करें। दीक्षांत समारोह का यह क्षण आपके ज्ञान, आत्मविश्वास और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाला अप्रीतम अवसर है। इस अवसर पर विद्यार्थी संकल्प लें कि वे अपने द्वारा आयोजित ज्ञान, कौशल व विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही उनका सामाजिक व नैतिक दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ तथा शिक्षानुकूल परिवेश दे और उनके उत्तरोत्तर विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करे। मुझे बताया गया कि मेट्स विश्वविद्यालय ने ग्रामीण क्षेत्र के निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से 1 करोड़ की छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति शिक्षा में बाधा का कारण न बने। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा 500 विद्यार्थी को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के साथ ही 03 गांव को गोद लेकर उनका उन्नयन करने की भी अभिनव पहल की गई है। वास्तव में जो इस तरह का जो उद्देश्य होता है यूनिवर्सिटी में एक शिक्षा का, जो जिनके द्वारा ये शिक्षा मेट्स से विश्वविद्यालय प्रारंभ किया है, माननीय श्री गजराज पगारिया जी, आपकी जो भावना और जिस तरीके से आपने ग्रामीण अंचलों के बच्चों को शिक्षा दीक्षा और गांव में जो आपने गोद लेकर जो कार्य किया है, आपको अगर आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही मैं आज उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगी कि उपाधि प्राप्त करने के बाद आप यहाँ से अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ आपको अपनी क्षमता एवं प्रतिभा से अपनी सही पहचान स्थापित करनी है। आप सभी सदैव अपने मजबूत इरादों के साथ लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ें, लेकिन समाज हित और राष्ट्र हित के लिए भी कार्य करें। एक बात पगारिया जी ने श्री जितेंद्र कुमार जी शर्मा, जो कि दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य हैं, उनके बारे में बात कही कि कोविड में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का निर्माण कर आपूर्ति, मतलब उस समय उन्होंने जो पूर्ति की है वो बहुत ही एक बधाई के पात्र हैं। रैपिड एंटीजन किट का निर्माण कम कीमत में किया। उस वक्त कीमत 4000 थी, उसे 217 में उपलब्ध कराया। 14 लाख किट में से 12 लाख की आपूर्ति इनके द्वारा की गई। कन्वेंशन सेंटर को निर्माण स्थल फैक्ट्री में बदलकर कार्य किया। वास्तव में मैं
छत्तीसगढ़ की प्रदेश की ओर से और इस विश्वविद्यालय की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। इसी तरह से आप काम करते रहें। एक छात्र हैं राय द्वारा देश में सबसे कम कीमत का लावा मोबाइलों का निर्माण कर बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है। वो भी वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं, उन्हें भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। एक छात्र द्वारा विदेश में समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कर रहा है, यह हम सभी के लिए भी एक उपलब्धि है। और इसमें सभी लोग, मैं तो एक कुछ उदाहरण दिया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो बैठे उपाधि ली है और किस तरह की उन्होंने कार्य करके और विभिन्न ऐसे ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे योगा हो और आपका मैथमेटिक्स, जितने भी विषय हैं, और बहुत अच्छा गोल्ड मेडल और तमाम चीज़ों को आपने प्राप्त किया है। आप सबको पुनः भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही आपके बाद आने वाली पीढ़ी के छात्रों को भी सहयोग करें, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। एक बात और जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगी, जीवन में मैंने जो कुछ भी सीखा, देखा, महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति कितने भी बड़े और कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन उसके मन में अपनी डिग्री, अपने कार्य के प्रति जरा भी रत्ती अहंकार नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक सदाचार, एक व्यवहार और देश और समाज के लिए कुछ करने का एक जज्बा होना चाहिए। और जिस व्यक्ति में ये जज्बा होता है, वही लोग दुनिया में और देश में उनका नाम को याद करते, उनके कार्यों को। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये बात इसलिए कह रही हूँ कि मैंने भी छात्र राजनीतिक जीवन से ही निकलकर समाज की क्षेत्र की उसमें प्रवेश किया था। कुछ समय मिला, फिर राजनीति के स्थान पर आई, लेकिन जो मेरे अंदर भाव था, निश्चल था। मतलब क्या है कि कभी कभी लोग ऐसे आसानी से नहीं पहुंच जाते इस स्तर पर, और जो लोग किसी धन बल या हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिनका संरक्षण मिलता है तो व्यक्ति पहुंचता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सेल्फ मेड होकर मैंने जिंदगी में संघर्ष किया। जब मैं पढ़ाई करती थी तो ऐसे कुछ ना कुछ, मैंने इसलिए आपको उदाहरण बता रही हूँ कि मैं पढ़ाई के लिए कुछ इस तरह की इंश्योरेंस की पॉलिसी करती थी, और जिससे जो कमीशन मिलता था उसमें मैं अपनी शिक्षा में खर्च करती थी। और मतलब ऐसा बहुत ही परिस्थितियाँ हुई, लेकिन एक जज्बा था। और एक बात यह है कि मैं बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदों में मैं पहुंची। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं विधायक भी रही, मंत्री भी, या राज्यसभा सांसद, महिला आयोग और तमाम जगह पर मैं जैसा स्टार्टिंग का था वैसे ही नेचर, व्यवहार मेरा आम से लेकर खास व्यक्तियों के साथ। और यही परिणाम है कि आज राज्यपाल के रूप में लोग को कभी कभी आश्चर्य लगता है। पहले कभी सोचा नहीं करते थे कि राज्यपाल से मिलना इतना आसान नहीं होता है, और न कोई सोचता है। लेकिन जिस तरीके से मेरा काम करने का जो व्यवहार रहा, आज भी मैं उसी तरह से कार्य करती हूँ। और इतने 2.5 साल में जो अपनत्व, जो आत्मसात इस प्रदेश के लोगों ने मेरे को दिया है, और मैंने भी उतना ही स्नेह उनके साथ किया है, तो वास्तव में मैं अपने आप को भी इस छत्तीसगढ़ का राज्यपाल होने का गर्व महसूस करती हूँ, मुझे खुशी होती है। मैं आज उन पालकों को भी मैं बधाई और शुभकामना देती हूँ, उनके परिजनों को, जिन्होंने आज जिन बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा उनकी मार्गदर्शन किया, और जिसके कारण आज वो लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा रोल
माता पिता और उनके गार्जियन का और शिक्षा का भी होता है। और उन सबको भी मैं बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि उनके ही प्रयास से आज इतने बच्चे लोगों को इतनी उपाधि से सम्मानित किया गया। निश्चित ही आज आपके लिए भी सर्वाधिक खुशी का पल है कि आपने जो सपने देखे थे वो आज पूरे हो रहे हैं। मैं उन माता पिता और उनके भाई बहनों को भी कहना चाह रही थी कि एक होता है ना अपने बच्चों के प्रति, वो एक कल्पना करता है कि मेरा बेटा देश में जाकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने और हमारा नाम करे, खुद का भविष्य उज्जवल हो। और आज उनके सपने जो देखे थे आज वो पूरे हो रहे हैं। आपने जो त्याग कर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य किया वही भी भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है जिसे कि आपने पूरा करने का प्रयास किया है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन को भी मैं बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि उनके अथक परिश्रम के फलस्वरूप आज यह गौरवमयी आयोजन का किया जा रहा है। एक बार पुनः मैं सभी विद्यार्थी को उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामना देती हूँ। साथ ही मैं उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि मैंने पिछले एक समन्वय बैठक के दौरान और भी समय समय पर हमारी चर्चा होते रहती है कि 2020 का जो शिक्षा नीति हमारी भारत सरकार की है, मैंने कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी और शासकीय यूनिवर्सिटी में सभी सब्जेक्ट बाई इन तमाम विषयों का जल्दी से सिलेबस करके आने वाले 2022 में लागू करें और उस पर वो प्रयास कर रहे हैं। और भी उन्होंने पीपी किट और कई तरह के अन्य विषयों को भी उन्होंने इस पर काम मुझे थोड़ी सी जानकारी दी है। ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि निश्चित आपके नेतृत्व में शिक्षा विभाग उच्च स्तर पर पहुँचे और हमारे बच्चों का इससे शिक्षा मिलकर वो भी जीवन में आगे बढ़े। इसी विश्वास और आशा के साथ मैं पुनः पगारिया जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। दीक्षांत मेट्स विश्वविद्यालय के द्वारा 1200 का जो है पीएचडी, एमफिल और विभिन्न उपाधि से आज उन्हें गोल्ड मेडल भी और सम्मानित किया गया। मैं अपनी ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामना मैं देती हूँ। और मेट्स विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति है माननीय श्री गजराज पगारिया जी, जैसा कि वो इस विश्वविद्यालय के माध्यम से करीब 500 ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति देकर और उनको निःशुल्क मतलब पढ़ाई और कुछ गांवों को गोद लिया और इस तरह से वो सामाजिक शिक्षण के साथ साथ सामाजिक कार्य भी उन्होंने बहुत किया है और उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देती हूँ और मेरी शुभकामना। एक मूल मंत्र आपने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के साथ साथ मैंने कहा ना कि डिग्री प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता है, उसका एक व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। उसके आचार विचार संस्कार के साथ जो शिक्षा लेता है वो हमेशा समाज में और देश में सम्मान भी प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है
और इसी तरह से हर बच्चों के लिए ये व्यक्तित्व ऐसा निखारे जो अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।